हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट को बूस्ट किस तरीके से करना है। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक तरीके से आपको बताएंगे कि आप जो आपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है उसको बूस्ट किस तरीके से करना है। तो वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर कोई भी गलती आपको परेशान कर रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंस्टाग्राम का ऐप ओपन कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये मैंने अपना इंस्टाग्राम का ऐप ओपन कर लिया है, तो मैं आपको अपनी ही प्रोफाइल में ये आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं अपनी प्रोफाइल में चला जाता हूँ। इसके बाद मैंने नीचे एरो दिया हुआ है, मैं प्रोफाइल पे जाने वाला हूँ। ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे मैंने 61 पोस्ट की हुई हैं और 1000 मेरे फॉलोअर हैं, और साथ ही मैंने नीचे काफ़ी सारी पोस्ट डाली हुई हैं। तो मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूं जिस पे हम बूस्ट करेंगे जिसको। तो चलिए यहाँ पर मैं एक पोस्ट उठा लेता हूं, ठीक है। इस पोस्ट को हम बूस्ट करने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ये एक पोस्ट है जिसमें एक प्रमोशनल मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। इसके थ्रू हम सेल निकालने वाले हैं, ठीक है। ये बिज़नेस पर्पज़ से बनाई गई है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आपका अकाउंट पर्सनल अकाउंट है तो आपके पोस्ट के नीचे ये बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। अगर आपको प्रोफेशनल अकाउंट किस तरीके से बनाना है ये नहीं पता है तो ये हम एक वीडियो बना देंगे अलग से, उसमें आप सीख लेना। लेकिन अभी हम इसको यहाँ पर आपको बूस्ट पोस्ट करना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप चेक कर लें कि आपका अकाउंट प्रोफेशनल है या नहीं है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा अकाउंट यहाँ ऊपर आप देख पा रहे होगे, व्यू प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो मेरा अकाउंट यहाँ प्रोफेशनल अकाउंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बूस्ट अगेन लिखा हुआ है, इसका मतलब है मैंने ऑलरेडी इस पोस्ट को ऑलरेडी बूस्ट किया हुआ था, तो मैंने अभी स्टॉप कर दिया है। तो ये मुझे दोबारा पोस्ट को बूस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम इसको नहीं करेंगे। हम दूसरी एक और इमेज ले लेते हैं ताकि आपको नए तरीके जब हम आपको बिल्कुल सही तरीके से बताएंगे तो आपको नई इमेज पे करके बताएं, ताकि ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए या कुछ चीज़ें छूट जाएँ, ठीक है। तो मैं एक नई इमेज ले लेता हूँ। यहाँ एक नई इमेज मैंने ले ली है जिसको मैंने अभी तक पोस्ट को बूस्ट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है बूस्ट पोस्ट। अब आपको इस पर क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट ए गोल, टॉप पर लिखा हुआ है सेलेक्ट ए गोल, ठीक है। इसने मेरे को 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। मोर प्रोफाइल विजिट्स, मोर वेबसाइट विजिट्स, मोर मैसेजेस, मोर लीड्स। अब आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की चीज़ यही है कि आपको सेलेक्ट कौन सा करना है, ठीक है। अगर आपको प्रोफाइल पे विजिट करवाने हैं, आप चाहते हैं कि यूज़र आपकी प्रोफाइल पे विजिट करे, आपको फॉलो करें, उसके बाद आपकी प्रोफाइल को स्क्रॉल डाउन करें, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि जो आप पोस्ट को बूस्ट करके ऐड चला रहे हैं वो आपकी प्रोफाइल पर ना आए, डायरेक्ट ही आपकी वेबसाइट पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर चला जाए, तो आप सेकंड नंबर वाला सेलेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी पोस्ट को देखे और आपको डायरेक्ट मैसेज कर दे, वहीं से ही आपके ऐड जो चल रहा है वहीं से ही आपको मैसेज कर दे, तो आप थर्ड वाला क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको मोर लीड्स आएँ, मोर लीड्स, तो आप मोर लीड्स वाला क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अपने अपने बिजनेस पर डिपेंड करेगा आप किस तरीके का आपकी ऑडियंस क्या है, आप चाहते क्या हैं, उस तरीके से आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। यहाँ मैं प्रोफाइल विजिट्स सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ और मैंने आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। हम लेके चलते हैं। हम एक फिटनेस का हम ऐड बनाने वाले हैं और फिटनेस से हम
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर प्रोफाइल विजिट सेलेक्ट कर दिया है और मैं फिटनेस के ऐड बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसे ही प्रोफाइल विजिट्स के लगेंगे उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे और आपको इस तरीके का इंटरफेस आके दिखाई देगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दिखाई दे रहा है स्पेशल ऐड कैटेगरी। सबसे ऊपर लिखा हुआ है सेलेक्ट टारगेट ऑडियंस। यहाँ पर आपको अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करना होगा। अगर आप इस कॉलम को सीरियसली नहीं लेंगे तो आप पैसा तो बहुत सारा लगा देंगे अपने ऐड चलाने पर, लेकिन आपको जो कन्वर्जन आना था, जो सेल सही निकलनी थी, वो नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल फोकस करना है इस पर। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है स्पेशल ऐड कैटेगरी। देखते हैं ये स्पेशल ऐड कैटेगरी क्या है। मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर दिखाया इसने, सबसे पहला है क्रेडिट कार्ड, लोन, अदर फाइनेंशियल ऑफर्स। अगर आप इससे रिलेटेड हैं तो आप फर्स्ट वाला सेलेक्ट कीजिए। अदर आप जॉब्स, सर्टिफिकेशन एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो आप इस पर सेलेक्ट कीजिए। आप रियल एस्टेट, इंश्योरेंस और सिमिलर हैं तो आप इस पर सेलेक्ट कीजिए। अगर आप सोशल इश्यूज़ हैं, सिविल राइट्स हैं, पॉलिटिशियन कैंपेन चला रहे हैं, इलेक्शन से रिलेटेड हैं तो आप फोर्थ वाला सेलेक्ट कीजिए। ये उन लोगों के लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप इनसे रिलेटेड हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम फिटनेस से रिलेटेड चला रहे हैं तो हम इनको सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद नीचे आ रहा है ऑटोमेटिक। इंस्टाग्राम टारगेट्स पीपल लाइक योर फॉलोअर्स। ये अगर आपके फॉलोअर जिस तरीके के निश के हैं, जिस तरीके के इंटरेस्ट हैं, अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो वो उस तरीके के लोगों को आपका ऐड दिखाने वाला है। ठीक है, लेकिन मैं इसको भी सेलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे फॉलोअर हो सकता है कोई किसी निश का है, कोई किस में इंटरेस्ट रखता है, कोई किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेटिंग करनी है अपनी ऑडियंस को। मुझे बेकार में पैसा भी वेस्ट नहीं करना और सही डायरेक्शन में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लीड मिल जाए कम पैसे में। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। नीचे आ रहा है दिल्ली और ऑल इंडिया। ये मैंने ऑलरेडी ऐड बनाए हुए थे तो वो दिखा रहे हैं, इसको अभी आप इग्नोर कर दीजिए, या आपके में नहीं आ रहा होगा। उसके बाद नीचे आ रहा है क्रिएट योर ओन। ठीक है, मैनुअली एंटर योर टारगेटिंग ऑप्शंस। ये बेस्ट है आपके लिए। सबसे पहले आप इस पर जाएंगे। ठीक है, अभी इस पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर आता है क्रिएट ऑडियंस। अब आपको अपनी ऑडियंस खुद से क्रिएट करनी है। ये बिल्कुल कोई ऐसा बहुत टफ काम नहीं है, बहुत इजी है। आप जैसा बताया जा रहा है वीडियो में सेम टू सेम फॉलो करते चले जाइए, आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा ऐड बनाना। ठीक है, पहले नंबर पे आ रहा है ऑडियंस नेम। यहाँ ऑडियंस नेम रखना है सिर्फ आपको इसलिए कि ताकि आप जो पहला ऐड बना रहे हैं और अगर आप नेक्स्ट टाइम जब ऐड बनाएंगे तो आपकी ऑडियंस मर्ज ना हो जाए, मिल ना जाए एक दूसरे से। तो आपको याद रहना चाहिए कि ये ऑडियंस मैंने इस ऐड के लिए बनाई थी, इसलिए आप सिमिलर नेम रख लेना जो आप ऐड बना रहे हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद है लोकेशन, उसके बाद है इंटरेस्ट, उसके बाद है एज एंड जेंडर। ठीक है, ये आपको सेलेक्ट करने होंगे तो हम सेलेक्ट करके आपको दिखाते हैं। मैंने नाम रखा ऑडियंस नेम फिटनेस गाज़ियाबाद, क्योंकि मैं फ़िटनेस से रिलेटेड पोस्ट बनाऊंगा, ऐड चलाने वाला हूं और मैं चलाऊंगा गाज़ियाबाद के अंदर। अगर आप ऑल इंडिया में एक साथ चलाएंगे तो हो सकता है आपको रीच इतना ज़्यादा ना मिले, आपको रेस्पॉन्स और सेल्स इतना अच्छा ना मिले। इसलिए सबसे बेस्ट होगा आप सिटीज़ पकड़िए। सिटीज़ पकड़ोगे तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। जो बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में लोकल होके ऐड चलाते हैं उनको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। तो मैं गाज़ियाबाद में चलाने वाला हूँ। ठीक है, अब लोकेशन पे जाएंगे। लोकेशन यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करनी है। तो अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, रीजनल, लोकल। रीजनल में क्या है, आप अपनी लोकेशन को सर्च कर सकते हैं किसी भी दूसरी कंट्री में, सिटी में चलाने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर गाज़ियाबाद डालता हूँ। मैंने गाज़ियाबाद डाला, गाज़ियाबाद की लोकेशन आ गई, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, मैंने गाज़ियाबाद की लोकेशन सेलेक्ट करी है और ऊपर आप देखोगे एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज 1 मिलियन, 1.6 मिलियन से 1.9 मिलियन दिखाने लगा अभी से ही। इसका मतलब है इतनी ऑडियंस आपके इस गाज़ियाबाद के लोकेशन के अंडर आ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप लोकल पे क्लिक करेंगे, अभी हमने रीजनल
पे क्लिक किया था, यहाँ पे हमने रीजनल गाज़ियाबाद डाला हुआ है, ठीक है। अब हमने लोकल पे क्लिक किया। लोकल में ये बेनिफिट होता है, जो भी आपकी करंट लोकेशन है, आप करंट लोकेशन ऑन कर दीजिए तो आपकी जो करंट लोकेशन है उसके रेडियस आपका नीचे ऑप्शन आता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जैसे यहाँ 20 mi डाल रखा है, तो 20 किलोमीटर के आसपास आपकी लोकेशन से ये 20 mi रेडियस तक आपको आपकी ऑडियंस को फैच कर लेगा, पकड़ लेगा और आपको उतनी ऑडियंस साइज़ आपको दिखाएगा। ऊपर दिखा रहा है 15.1 मिलियन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपके पास ऑडियंस दिखा रहा है इस टाइम, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी बेनिफिट देता है। आगे चलते हैं। ये मैंने गाज़ियाबाद सेलेक्ट किया हुआ था लोकेशन में। अब आएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस किस चीज़ में आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट होना चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है। हमारा तो फिटनेस से रिलेटेड है, तो मैंने हेल्थ से रिलेटेड डाला। फिटनेस में हेल्थ आ जाता है, जितने भी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग होंगे वो फिटनेस के एक्टिव होंगे। और अगर मैं बिना इंटरेस्ट सेलेक्ट किए हुए ऐड चला देता हूँ तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है अपनी हेल्थ से रिलेटेड। बहुत पब्लिक होती है जिसको हेल्थ से रिलेटेड कोई मतलब नहीं होता है, बस इतनी मोटी तौंद लेके घूमते रहते हैं। सेम उनको ऐड दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो आपके लीड और सेल्स निकाल सकता है, सिर्फ उनको ही दिखाइए, आपको कन्वर्जन बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैंने हेल्थ डाला। हेल्थ के बाद सारे रिलेटेड नीचे इंटरेस्ट आने लगे। अब मैं इन सबको सेलेक्ट करने के लिए मुझे पहले एक को सेलेक्ट करना होगा। जैसे आ रहा है हेल्थ वेलनेस, मैं इसको सेलेक्ट करना चाहूँगा। जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया है तो हमारा ऑडियंस साइज़ कम हो गया, क्योंकि पहले हम सिर्फ ओवरऑल गाज़ियाबाद को सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब हम प्रॉपर निश में चले गए हैं। एक छोटी सी हमने निश पकड़ ली है, कैटेगरी पकड़ ली है कि इसी तरीके के इस हेल्थ से रिलेटेड ही ऑडियंस चाहिए हमको। तो नीचे और सजेस्ट हो रहे हैं इंटरेस्ट, पर्सनल केयर, फिजिकल फिटनेस और हेल्थी हैबिट्स, वेल बीइंग, तो इनको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इनको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। वेट ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस, हमारा ऑडियंस साइज़ बढ़ गया है, ठीक है। अब हम एज और जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। आपकी ऑडियंस 65 से रिलेटेड है, 65 एज वाले आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 65 वाले ऑनलाइन भी चीज़ें परचेज़ करते होंगे, ठीक है। हो सकता है करते हों, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं करते होंगे, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग ऑनलाइन चीज़ों में भरोसा नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ जेंडर और एज भी देखना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एज, क्योंकि अगर आप 13 साल के बच्चे से बोलेंगे कि भैया ये वाला एस्टिमेशन ख़रीद ले जिम का जो कि 20,000 रुपये का है, तो वो नहीं ख़रीदेगा। तो आपको वो भी देखना होगा कि किस कैटेगरी वाले एज के पास पैसा है जो आपकी प्रोडक्ट को ख़रीद सकता है। और कुछ ऐसी एज भी हैं जो बिल्कुल भी ऑनलाइन मार्केटिंग में विश्वास नहीं रखते हैं, तो उनको भी आपको कम करना होगा एज सेलेक्ट करने के टाइम। हो सकता है आपकी ऑडियंस सिर्फ फीमेल ऑडियंस हो, तो ये भी आपको सेलेक्ट करना होगा उसी तरीके से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया मैन वोमेन, एज हमने 15 से 45 लिया। आपका जो ये सेलेक्ट टारगेट ऑडियंस है, ये आपका प्रॉपर मैंने बॉक्स में बनाया हुआ है, ये बन के तैयार हो गया। अब आपको इनको टारगेट करना है, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा बजट एंड ड्यूरेशन। इसका मतलब है आपको कितने दिन चलाना है ऐड और कितने रुपए का चलाना है ऐड, ठीक है। अभी ये मैंने 80 रुपये सेलेक्ट किया हुआ है, मेरा बजट है एक दिन का 80 रुपये और मैं 6 दिन चलाऊँगा, तो 80 की गुणा करोगे 6 में तो ये बैठता है 480 रुपये, ठीक है। 6 दिन का बैठेगा 480 रुपये और ये दिखा रहा है आपको 7,700 से 20,000 एस्टिमेट रीच आपको मिल सकती है। यानी कि ये आपका ऐड इतने लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, इतने लोग आपके ऐड को देखेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक आइडियल सिचुएशन होती है, ठीक है। तो इतने में कितनी लीड निकलेगी, कितना सेल्स आएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऐड के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है।
आगे चलते हैं। तो आप जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका इस तरीके का इंटरफेस आएगा, रिव्यू योर ऐड। आप प्रीव्यू ऐड पे जाएंगे तो आपका ऐड किस तरीके का है ये भी आप देख सकते हैं। आपका गोल है प्रोफाइल विजिट्स, ऑडियंस साइज दिखा रहा है, बजट आपका ये है। मेरे में ऑलरेडी पेमेंट है 953 रुपये, आपके में अभी डालने के लिए बोलेगा ये, तो आप यहाँ पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, मेरे में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मेरे में ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके बाद ऐड बजट है मेरा 480 रुपये। अब यहाँ पे टैक्स भी कटता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप कितने का भी ऐड चलाने वाले हैं उस पर GST वाला जो टैक्स वो गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट्स ने, वो भी कटता है। अब मेरा 480 का मेरा बजट था, उसमें 86 रुपये ऑलरेडी टैक्स कटेगा, तो टोटल मेरा जो खर्च होगा वो 566 रुपये होगा। ठीक है, उसके बाद हम जैसे बूस्ट पोस्ट करेंगे आपका ऐड बन के तैयार हो गया और ये ऐड चल जाएगा। आपने जो पोस्ट बनाई हुई थी वो पूरी तरीके से बूस्ट हो चुकी है। इसके फ़ायदे आपको ये होंगे कि आपका जो भी पेज होगा उस पर आपको अगर फॉलोअर बढ़ाने हैं तो फॉलोअर भी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। उसको आप कोई सर्विस देते हो या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वही आपके प्रोडक्ट भी सेल होंगे और वो भी मिनिमम पैसे में, क्योंकि इंस्टाग्राम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अगर आप गूगल एड्स पे जाते हो या यूट्यूब एड्स पे जाते हो या फेसबुक एड्स पे जाते हो तो ये बहुत महंगे पड़ते हैं कंपैरिजन टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप 30 रुपये में काफ़ी अच्छा सेल्स निकाल सकते हो। 30 रुपये में अगर आपके पास आपका प्रोडक्ट मान लो 1000 रुपये का भी बिकने वाला है तो आप 30 रुपये में 3 सेल निकाल सकते हो, यानी कि 30 रुपये में ही आप 3000 रुपये कमा सकते हो। फॉलोअर बढ़ाने की बात है तो फॉलोअर भी ये बहुत अच्छे बढ़ाता है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी दिक्कत हो तो आपके दोस्तों को भी कोई दिक्कत होती है तो इस वीडियो को उनको ज़रूर शेयर करें और वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।